मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आइए, अनवरत पिछले कई दिनों से भगवान की मंगलमयी कथा, विशुद्ध सत्वमयी कथा, भाववर्षिणी अमृतमयी कथा, चिन्मयी कथा, मुक्तिदायिनी भुक्तिदायिनी कथा, आनंददायिनी कथा हम श्रवण करते आ रहे हैं। आज साप्ताहिक भागवत का 7वां दिन हम कथा श्रवण करेंगे। अपितु कथाएं तो बहुत सारी हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन जितना मैं संक्षेप में पार पाया आपको श्रवण कराने का प्रयास किया हमने। आज हम श्रवण करेंगे, परमात्मा का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः। करके गर्ग पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में गए और गोकुल में जाकर गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा के यहाँ अपना डेरा डाला। नंद बाबा ने पंचोपकार विधि से गर्गाचार्य की पूजा की। गर्गाचार्य से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि आपके मुखार बिंदु से मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो, हम तो वृषण वंशियों के पुरोहित हैं। अगर हमने तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार किया तो कंस को शंका हो जाएगा, कंस को शंका हो जाएगा कि ये बच्चा देवकी का बच्चा है, वसुदेव का बच्चा है और कंस मारने का प्रयास करेगा। गोकुल में परमात्मा गए मथुरा से। मथुरा में परमात्मा ने अवतार लिया और गोकुल में गए। मथुरा का मतलब क्या होता है? मथ्यते जगत सर्वम इति मथुरा। हम मथुरा पर विचार थोड़ा कर लेंगे। मथुरा का मतलब होता क्या है? मथ्यते जगत सर्वम इति मथुरा। समस्त जगत का मंथन करने के बाद जिससे सार तत्व प्रकट होता है, जैसे हम दही को मथते हैं तो दही का मंथन करते हैं तो उससे सार तत्व जो हमें लेनु निकलता है वो सार तत्व, लेनु सार तत्व है दही का। वैसे ही मथुरा में परमात्मा जो प्रकट हुए, परमात्मा ही सार तत्व है मथुरा का। जब मथुरा का मन रूपी मथुरा का जीव मंथन करता है, मन ही मथुरा है, और इस मन रूपी मथुरा का जीव मंथन करता है तो मन रूपी मथुरा का मंथन करने के बाद जो प्रकट होता है वो परमात्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण। और गए कहाँ? गोकुल में। गोकुल का अर्थ होता है गो मने इंद्रियां, कुल मने समुदाय। गो मने इंद्रियां, कुल मने समुदाय। इंद्रियों का समुदाय ही गोकुल है। हमारी आंख, हमारा कान, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा आदि जो इंद्रियां हैं
इसके समूह में परमात्मा का वास होना चाहिए, तो हमारी इंद्रियां ही गोकुल हो जाएंगी, हमारी इंद्रियां ही गोकुल हो जाएंगी। और गोकुल में कौन है? बोले नंद बाबा। गोकुल में है कौन? तो बोले नंद बाबा। नंद का मतलब होता है नंदति इति नंदः, जिसका अहंकार मिट चुका है। नंदति इति नंदः, जिसका अहंकार मिट चुका है, जो सबके सामने झुके रहता है, महाराज आपसे कृपा से सब हो रहा है। जो भी काम अपने भी करता है, लेकिन दूसरे को कहता है कि महाराज आपके कृपा से हो रहा है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। जी हमने कहीं भोजपुरी में कि नोबल बा, हमेशा झुक कर रहता है, जिसका विनम्र स्वभाव का, ऐसा समझ लीजिए। जो विनम्र स्वभाव का है वही नंद है। नंदति इति नंदा। और यशोदा का मतलब होता है यशान ददात इति यशोदा, जो दूसरे को जस दे। यशान से ददात इति यशोदा, जो स्वयं किए हुए कार्य का भी दूसरे को यश दे, उसे यशोदा कहते हैं। और यशोदानंद के घर में भगवान का आगमन हुआ। गर्ग पुरोहित से नंद जी कहते हैं कि हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी कहते हैं अगर आपके बच्चे का नामकरण संस्कार हम करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगा, वो जान जाएगा कि ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव नंदन है, और मारने का प्रयास करेगा। इसलिए मुझसे नामकरण संस्कार मत कराइए। नंद जी ने कहा कि नहीं महाराज, चुपके से नामकरण संस्कार कर दीजिए। गौशाला में लीप पोत करके, चौक पूर करके, स्वस्ति वाचन पढ़ करके, केवल स्वस्ति वाचन पढ़ करके, संकल्प कर करके, और आप हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानते हो नंद जी तो हम आपके बच्चे का नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो गौशाला में लीप पोत करके, चौका पूर करके, स्वस्ति वाचन पढ़कर, संकल्प करके गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार हुए। बड़ी सुंदर बात है। रोहिणी के गर्भ से जो बलराम जी उत्पन्न हुए हैं, उसको यशोदा जी अपने गोद में लेकर बैठी हुई हैं, और यशोदा के नंदन को रोहिणी जी अपने गोद में लेकर बैठी हुई हैं। दोनों ने अपने पुत्र को अदल बदल कर लिया। अब गर्गाचार्य स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रतिदस्वाहा मरुतः प्रसन्नमात्रः शुभंग्यवानो विदतेषु। स्वस्ति वाचन पढ़ करके गर्गाचार्य ने कहा कि जो यशोदा के गोद में बैठा है वो बल में अधिक है और वो संकर्षण भी है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, एक नाम राम भी होगा। लेकिन जो रोहिणी के गोद में बैठा है वो तो शुक्लो रक्तस्य तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः कह रहे हैं कि ये तो हर जब भी अवतार लेता है तो अलग अलग रूपों में अवतार लेकर अलग अलग रंग धारण करके इस जगत पर आता है। कभी शुक्ल रूप धारण कर लेता है, कभी रक्त रूप धारण कर लेता है, कभी पीत रूप धारण कर लेता है। अब की बार कृष्णताम गतः कृष्ण रूप धारण करके आया है, मतलब सांवला रूप धारण करके आया है। ये सांवले सलोने जो हैं, जो रोहिणी के गोद में हैं, इनका नाम कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है जो जीव के चित्त को खींच ले, कर्षण कर ले। कर्षति इति कृष्णः, जो जीव के चित्त को अपने तरफ खींचे उसका नाम है कृष्ण। सबके मन को अपने तरफ खींच ले,
उसे कहते हैं कृष्ण। इसका नाम कृष्ण है और अब की बार श्यामला रूप धारण करके आया है, इसलिए इसे कृष्ण कहा जाएगा। नामकरण संस्कार तो हो गया। 16 संस्कार हमारे धर्म में है, लेकिन हम तो आजकल संस्कार को भूल ही गए हैं। हम संस्कार को भूल गए। हम लोग तो इतना आगे थे संस्कार में कि हमारे यहां सीमंत संस्कार भी होता था। सीमंत संस्कार वो पहला संस्कार है। हम ये संस्कार को भूलते जा रहे हैं। किसी तरह से हमने 1-2 संस्कार को पकड़ा हुआ है। वैवाहिक संस्कार किसी तरह से कर ले रहे हैं और श्राद्ध आदि संस्कार किसी तरह से कर ले रहे हैं, अपितु सारा का सारा संस्कार हमारा छूटता जा रहा है। और संस्कार छूटने के कारण ही हमारे बाल बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे भी संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे जनेऊ को पहनना तौहीन समझते हैं। महाराज, हमारे यहाँ उपनयन संस्कार भी होता था, सीमंत संस्कार भी होता था, बहुत सारे 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ। नामकरण संस्कार, लेखनी संस्कार, इस प्रकार से 16 संस्कार होते थे। तो पहले कह रहे हैं कि परमात्मा का नामकरण संस्कार करने के बाद गर्गाचार्य ने कहा कि देखो अब हम परमात्मा को भोग लगाएंगे। अब हमें भूख लगी है तो परमात्मा को भोग लगाएंगे। हे यशोदा, तुम हमें कुछ दे दो, मैं बना लूं, मैं स्वपाकी अपने बना लूंगा। तो यशोदा जी ने दूध दे दिया, चीनी दे दिया, चावल दे दिया, मेवा दे दिया। कहा कि बाबा आप तस्मई बना लो, आप तस्मई बना लीजिए, परमात्मा को भोग लगा दीजिए, परमात्मा को भोग लगा करके पा लीजिए। अब गर्गाचार्य ने तस्मई बनाया। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा में प्रीति रखने वाले गर्गाचार्य ने तस्मई बनाया और तस्मई बना करके भोग लगाया और तुलसी दल उसमें छोड़ करके और मंत्र पढ़ते, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। जैसे ही कहते हैं शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम, अब भगवान श्री कृष्ण मचलने लगे। भगवान श्री कृष्ण मचलने लगे। भगवान महाबल के बन के चल रहे थे। अब भगवान कहते हैं कि ये तो हमको बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो गर्गाचार्य हमें बुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और कह रहे शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे शंख चक्र गदा पद्म धरने वाले परमात्मा, मैं आपके शरण में हूँ, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और भोग लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण माँ बनते बनते गए, आंख मूंद करके मंत्र जाप कर रहे हैं गर्गाचार्य। तब तक भगवान श्री कृष्ण भोग पाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद खाने लगे। हमें ही तो भोग लगाए हैं, किसको भोग लगाए हैं? हमें ही तो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? कन्हैया खाने लगा भोग। अब गर्गाचार्य जब आंख खोले तो देखे राम राम, ये तो यादव नंदन हमारो भोग जूठो कर दियो। हे यशोदा, थारो लाला हमारो भोग जूठो कर दियो। तुम्हारे लाला ने हमारा भोग जूठा कर दिया। अब बताओ, अब मैं क्या खाऊं और क्या भगवान को भोग लगाऊं? यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। अरे तू समझता नहीं, बाबा के भोग को जूठा कर दिया। अरे तेरे पास दूध नहीं, दही नहीं, तेरे पास, अरे तुम्हें इतना भूख लगा है कन्हैया, तू समझे नहीं, बाबा के भोग को जूठा कर दिया। डांटते हुए कन्हैया को उठा करके यशोदा ले गई और दूर बैठा दिया कन्हैया को। कहा बाबा गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब की बार फिर मैं दूध दे देती हूं, चीनी दे देती हूं, मेवा दे देती हूं और चावल दे देती हूं, तुम खीर बना लो बाबा, फिर से एक बार तस्मई बना लो, कृपा करो, गलती हो गई, बच्चा है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 2 बना लूं, फिर से बना लेते हैं।
और बाबा गर्गाचार्य फिर से तस्मई बनाए, और तस्मई बनाया बाबा ने, और फिर से भोग लगाया, तुलसी दल डाला, भोग लगाया, मंत्र पढ़ने लगे। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान बोले हमको बुला रहे हैं, कन्हैया बोले फिर बुला रहे हैं, और मैं जाऊं तो मां डांटती है, और न जाऊं तो भक्त बुला रहा है, मैं करूं क्या। नीलम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। हे परमात्मा, सीता समारोपित वाम भागम, हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, आप मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। परमात्मा फिर मां बनकर के आने लगे, और परमात्मा आए, भोग लगाना शुरू किया परमात्मा ने, और परमात्मा खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य की आंखें खुली, परमात्मा ने देखा कि गर्गाचार्य की आंख खुल गई, और गर्गाचार्य ने जैसे देखा कि ये तो कन्हैया फिर आकर हमारा भोग झूठा कर दिया, परमात्मा ने कहा कि अरे बाबा क्यों हल्ला करते हो, अरे जिसको तू बुला रहे हो मैं ही हूं। परमात्मा ने सुंदर सा रूप दिखाया गर्गाचार्य को, सुंदर सा रूप परमात्मा ने दिखाया गर्गाचार्य को। कहा कि अरे बाबा बार बार बुला रहे हैं आप हमको, और मैं वही हूं, और जब मैं आता हूं पाता हूं तो आप कहते हैं कि झूठा कर दिया। अरे मैं वही हूं जिसे आप बुला रहे हैं, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम बोल के। मैं ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला विष्णु नारायण हूं। भगवान को देखकर गदगद हो गए गर्गाचार्य। कहा हा हा प्रभु, बड़ी कृपा किया भक्त पर कि आप आ गए, अब तो बड़ी लीला हुई। गर्गाचार्य ने गोद में बैठा लिया कन्हैया को, और गर्गाचार्य कभी कन्हैया को खिलाते हैं और कभी स्वयं खाते हैं, कभी कन्हैया को खिलाते हैं गोद में बैठाकर, कभी स्वयं खाते हैं। भक्त और भगवान दोनों भोग लगा रहे हैं, भक्त और भगवान दोनों भोग लगा, लीला हो रही है। यशोदा मैया आई, अरे राम राम, लाला ने फिर जूठो कर दियो बाबा आपके खीर को, तस्मई को। अरे रहने दो यशोदा, रहने दो, अब रहने दो। अब मैं जान गया, तू नहीं जानती, मैं जानता हूं थारो लाला के है, तुम्हारे लाला को मैं जानता हूं, तुम्हारा लाला क्या है। ये साधारण कोई मनुष्य नहीं है। अब भक्त और भगवान के बीच में तुम विक्षेप मत करो। यशोदा बात को समझ तो नहीं पाई, बोली बाबा जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो, लेकिन तो मैं कहूं कि एक बार फिर से दूध वगैरह दे दूं, बाबा फिर से तस्मई बना लो। नहीं नहीं यशोदा रहने दो, आनंद आ गया। ऐसा प्रसाद हमने कभी ग्रहण नहीं किया था, जैसा प्रसाद आज हमने ग्रहण किया वैसा प्रसाद कभी हमने ग्रहण नहीं किया था। परमात्मा श्री कृष्ण की लीला अद्भुत हो रही है, और परमात्मा श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य चले गए। परमात्मा श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, बच्चों के साथ खेलने लगे, और बच्चों के साथ खेलते खेलते परमात्मा श्री कृष्ण एक दिन मिट्टी मुंह में डाल लिया। परमात्मा श्री कृष्ण मिट्टी खाए, ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। बच्चा स्वभावतः मिट्टी खाता है, बच्चा का स्वभाव है मिट्टी खाना, कन्हैया मिट्टी खाए। जाकर के ग्वाल बालों ने कहा कि मैया कान्हा ने मिट्टी खाई, कान्हा मिट्टी खा रहा था। मैया बोली अरे कान्हा तूने मिट्टी खाई? कन्हैया कहता नहीं मैया, ना हम भक्षित्वानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सभी मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तू मेरे मुख में देख ले। मैया ने कहा तो मुंह खोल के दिखा। अब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला, और जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो दिख रहा वा मातु ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागेउ कोटि कोटि ब्रह्मांड।
मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा परमात्मा श्री कृष्ण के मुख में। परमात्मा श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश शिव चतुरानन ऋषि महर्षि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, यहां तक कि यशोदा मैया स्वयं दिखाई दे रही हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया भयभीत हो गई कि अरे राम राम, ये क्या लाला के मुख में दिखाई दे रहा है? कोई टोना टोटका हो गया है? कोई जादू टोना तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? तब तक परमात्मा ने अपने माया का संवरण किया और माया का संवरण करके कहा कि मैया देख, केवल मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूं, ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर विराजमान है। ये धरती आकाश पृथ्वी जितना भी है, अग्नि जल वायु, सारा का सारा अंदर मेरे विराजमान है। मैया भयभीत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ फेरा मैया के मस्तक पर और सारा का सारा मैया का विस्मरण हो गया। माया सब कुछ विस्मरण हो गया, भूल गई मैया। और गोद में उठाकर मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। अब मैया न दूध पिलाते थकती है, न कन्हैया दूध पीते थकते हैं। कन्हैया दूध पिए जा रहे हैं, माता दूध पिलाई जा रही है, आनंद से एकदम मैया गदगद है। अब भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए दूध चूल्हा पर रखा हुआ था, जो पद्मगंधा गाय का दूध है। पद्मगंधा गाय का दूध वो भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए ही तैयार किया जाता है। जब 1,00,000 गाय दूही जाती है तो 10,000 गायों को दूध पिलाया जाता है। 1,00,000 गाय जब दूही जाती है तो 10,000 गायों को वो दूध पिलाया जाता है। अब 10,000 गाय जब दूही जाती है तो 1,000 गायों को वो दूध पिलाया जाता है। और 1,000 गाय जब दूही जाती हैं तो 10 गायों को वो दूध पिलाया जाता है। और 10 गाय जब दूही जाती हैं तो एक पद्मगंधा गाय को वो दूध पिलाया जाता है। और तब वो गाय दूध देती है, पद्मगंधा गाय दूध देती है, जिसके दूध से सुगंध आता है कमल के फूल के जैसा। उसीलिए उस गाय का नाम है पद्मगंधा। और उस दूध को कन्हैया पीते हैं। इतना फिल्टर किया जाता है दूध। 1,00,000 गायों को दूहकर 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों को दूहकर 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 गायों को दूहकर 10 गायों को पिलाया जाता है। और 10 गायों को दूध पी करके, केवल दूध पी करके ही रहती है पद्मगंधा गाय। और उस गाय के दूध को कन्हैया पीते हैं। और इतना कठिनाई से निकले हुए दूध जो चूल्हा पर रखा हुआ, वो सोच रहा है कि मैया के दूध को पीकर परमात्मा तृप्त नहीं हो रहे हैं और मैया पिलाते पिलाते तृप्त नहीं हो रही है, तो मेरा जीवन व्यर्थ बीत जाएगा। मुझे कन्हैया नहीं पिएगा तो मैं व्यर्थ में चली जाऊंगी। इसलिए दूध उबलने लगा, उफरने लगा। और जब दूध उफरने लगा तो मैया कन्हैया को नीचे रख देती है गोद से और दूध उतारने के लिए चली गई। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो दूध उतारने के लिए चली गई, मेरा परित्याग करके, चेतन का परित्याग करके जड़ के तरफ मां भागी। चेतन का परित्याग करके जड़ के तरफ मैया भाग रही है। आसक्ति जड़ में हो गई। अभी तक गोद में खिला रही थी, अब जड़ में आसक्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बस अजिया सास के जमाने का मटका था जिसमें दही मथा जाता था। भगवान श्री कृष्ण लोढ़ा उठाए और मार दिया। अजिया सास के जमाने का मटका फोड़ दिया कन्हैया, मटका फोड़ दिया। सारा का सारा दही आंगन में बिखर गया। अब सारा का सारा दही आंगन में जब बिखर गया तो स्वयं भगवान अब डर गए। जाके डर सुर असुर डराई, जिसके डर से सुर नर मुनि सभी डरते हैं, जिसके डर से सारे सृष्टि डरती है, जिसके भ्रिकुटी विलास से सारा जगत डरता है। अब वो भगवान डर गए कि अब तो मैया मारेगी, हमने मैया के मटके को फोड़ दिया। अब भगवान भगे और भागते भागते एक घर में चले गए। और एक घर में जाकर के ओखल पर चढ़ करके और छीक पर रखे हुए माखन को निकाल करके परमात्मा खा रहे हैं। और
चलित नेत्र से परमात्मा मैया यशोदा को देख रहे, मैया किधर से आ तो नहीं रही है। अब इस प्रकार से परमात्मा देख रहे, तब तक यशोदा जी आई तो देखी कि दही का तो एकदम पवनार बहा हुआ है, इसने तो हमारे मटके को फोड़ डाला। वो भी कई हमारे अजिया सास के जमाने का मटका, हमारे सास का मटका है ये महाराज, इतना संभाल कर मैं रखी थी और इसे फोड़ दिया। अब मैया ने हाथ में छड़ी लिया और छड़ी लेकर के मैया दौड़ी परमात्मा श्री कृष्ण के तरफ। कहां गया कहां गया कहां गया, खोजते खोजते मैया देखी तो उखल पर चढ़ करके माखन खा रहा है। छड़ी लेकर के मैया दौड़ी, परमात्मा श्री कृष्ण भागे। परमात्मा श्री कृष्ण मैया के डर से भागे। जिसके डर से सारा जगत डरता है, वो मैया के डर से भगवान श्री कृष्ण भागे। मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे लखेद रही है, भगवान भाग रहे हैं। परमात्मा ने कृपा किया, मैया से कहा, मैया एक बार दशरथ जी भोजन कर रहे हैं और रामचंद्र जी आंगन में खेल रहे हैं। दृष्टांत थोड़ा सा दे रहा हूं, रामचंद्र जी आंगन में खेल रहे हैं तो भोजन करत बोल रब राजा, राजा भोजन कर रहे हैं तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो बालकों के बीच भगवान राम खेल रहे हैं और राजा दशरथ बुला रहे हैं, राम आओ खा लो, थोड़ा तुम भी खा लो। भोजन करत बोल जब राजा, परमात्मा राम कह रहे हैं कि महाराज पिता बुलाता तो हम चले जाते, पिता बुलाते तो हम चले जाते, लेकिन भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहा है और राजा बुला रहा है तो महाराज मुझसे बड़ा राजा कौन है इस संसार में। मैं राजा का राजा, मैं महाराजा का महाराजा हूं, जाइए मैं नहीं जाता। राजा बुला रहे हैं तो मैं नहीं जाता। दशरथ के बुलाने पर रामचंद्र जी नहीं आते तो दशरथ जी ने कहा कौशल्या से, कौशल्या राम को पकड़ो, ले आओ उसे यहां पकड़ के, उसने अभी भोजन नहीं किया है, अभी मित्रों के साथ खेल रहा है, वो भोजन नहीं किया है, उसको पकड़ कर ले आओ। तो मैया कौशल्या चली, कौशल्या जो बोलन जाई, कौशल्या लाने के लिए चली, पकड़ने के लिए चली तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब चली तो परमात्मा भाग गए। राजा बुला रहा है तो आए नहीं और मैया पकड़ने चली तो भाग गए। बोले अच्छा हो गया, अभी तक तो खेल ही रहा था, राजा के बुलाने पर आया नहीं, मैया बुलाने गई तो भाग भी गया। कौशल्या मने भक्ति, भक्ति पकड़ने चली, भगवान भगा। भक्ति पकड़ने चली तो भगवान भागे। भगवान इतना जल्दी पकड़ में नहीं आते भक्ति से भी। तो ठुमुक ठुमुक के परमात्मा भागे। और कैसे भागे? बोले डेवढ़ी से पार हो गए। तो मैया तो पटमणि सी है, वो डेवढ़ी पार नहीं करती कौशल्या कभी। मैया कौशल्या कभी अपने डेवढ़ी को, अपने चौखट को पार करके बाहर नहीं जाती है। परमात्मा ने कहा कि देखो मैं भाग जाता हूं डेवढ़ी से बाहर, चौखट से बाहर, देखते हैं कैसे मैया पकड़ती है। मैया ने कहा कि देख तू भाग, चाहे जितना भी भाग, मैं आज जब तक तुझे पकड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। भक्ति भगवान को पकड़ ही लेती है। मैया ने फेटा बांधा अपना ऐसे। मैया जब माताओं को जब विशेष कार्य करना होता है तो अपना फेटा बांध लेती हैं ऐसे। मैया फेटा बांधी और डेवढ़ी से बाहर निकल गई। अब मैया जैसे ही डेवढ़ी से बाहर निकली, परमात्मा ने कहा धन्य है माता, धन्य है मैया, तूने लोकापवाद का भी चिंता नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तिलक लगाई तो लोग का कही, चिरकी राखब तो दादा लोग का कही, तो टीका लगा ले तो लोग कही का हो घरी बड़ा हाँ साधु हो गई, बड़ा टीका लगाओ तेरा बड़ा साधु हो गई। लोग के कहने मात्र से हम कुछ ऐसी काम है जो नहीं कर पाते महाराज। लोग के कहने मात्र से हम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, लोग के कहने मात्र से हम भगवान का भजन नहीं करते। लोग का कोही, ये लोग का अपवाद है। चिरकी रखब तो लोग का कही, जनेऊ पहनब तो लोग का कही।
क्या जनेऊ पहनने से आपको एमबीबीएस करने में कोई रोक पाएगा? आप आईएएस आईपीएस करेंगे तो कोई रोक लेगा? जनेऊ पहन लेंगे तो कोई रोक लेगा? बोले नहीं महाराज, ये हमारा धर्म है। मैया ने लोकापवाद के मर्यादा को पार कर दिया, और मैया जब लोकापवाद के मर्यादा को पार करती है, भगवान राम रुक जाते हैं, और जैसे भगवान राम रुके मैया पकड़ लेती है, और मैया पकड़ लेती है भक्ति के द्वारा। भगवान पकड़ में आ गए, भक्ति के द्वारा भगवान पकड़ में आए। भक्ति ने पकड़ लिया तो धूषण धूरी भरे तनु आए। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि अगर एक पिता बैठा होगा तब तो गोद में बैठा लेगा, और अगर राजा बैठा होगा तो कहेगा पहले ले जाओ, इसको नहवाओ धुलवाओ साफ करो, इसको पहले नहवाओ धुलवाओ साफ करो, तब हमारे पास ले आना, हमें राज दरबार में जाना है। लेकिन परमात्मा धूल धूसरित हो गए, पूरा धूल भर लिया। तो परमात्मा धूल भर लिए तो दशरथ जी के पास परमात्मा को लेकर आई मैया को, ये देखिए क्या दशा कर लिया है। तो दशरथ जी हंसने लगे, भूपति बेसी गोद बैठाए। बोले बैठे राजा के रूप में पिता ही तो बैठा है, राजा के रूप में पिता ही तो बैठा है। राम को बैठा लिया और खिलाने लगे, दही और भात का कौर खिलाने लगे। भगवान राम इधर उधर देख रहे हैं, इत उत चितई भाज चले, ऐसे चारों तरफ चितई के देख रहे। चितई माने चकित होकर देख रहे हैं, किसी भक्त को खोज रहे, एक भक्त को खोज रहे। कौन है वो भक्त? किसको खोज रहे? परमात्मा। दधी ओदन लपटाई, मुख में दधी और भात लगा हुआ है, और परमात्मा राम दशरथ जी के गोद से उठ करके भाग गए। एक भक्त को खोज रहे हैं भगवान राम। कौन है? बोले कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी को खोज रहे हैं, आंगन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे कागभूषुंडी जी महाराज। परमात्मा के लीला को देखा करते हैं कागभूषुंडी जी हर जन्म में। कागभूषुंडी जी दिखाई दिए। परमात्मा राम ने ऐसे दही और भात को ऐसे हाथ से काछा और छीट दिया, लीजिए आपके लिए भी कुछ लाए हैं, आपके लिए भी कुछ लाए हैं, खा लीजिए। ऐसे छीट दिया। भगवान राम के लीला को देख करके दही भात खा करके आनंदित हो रहे हैं कागभूषुंडी जी। मेरे कहने का मतलब है कि कौशल्या मने भक्ति, वैसे ही यशोदा मने भक्ति। भक्ति भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, लेकिन परमात्मा कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाथ में छड़ी है। परमात्मा कृष्ण कहते हैं मैया छड़ी को छोड़ दो तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। मैया तू भक्ति है और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जड़वाद को हाथ में धारण किए हुए है, जड़ छड़ी को हाथ में धारण किए हुए, भक्ति भी करे और जड़ को भी धारण किए रहे तो भगवान पकड़ में नहीं आते। जब जीव जड़वाद का त्याग कर देता है तो जीव के हाथ में चेतन पकड़ में आ जाता है। जीव जब जड़ का त्याग कर देता है तो चेतन पकड़ में आ जाता है। परमात्मा कृष्ण कृपा कर दिए, कृपा की लीला की, और परमात्मा ने कृपा लीला करके कृष्ण पकड़ में आ गए। मैया पकड़ लेती, और मैया जब पकड़ ली तो बोले कि बस अब चलो तुमको बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे। मैया कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी, और जब मैया रस्सी से बांधने लगी कृष्ण को तो 2 अंगुल छोटी हो गई रस्सी, 2 अंगुल छोटी रस्सी। अब एक रस्सी और जोड़े मैया बांधने के लिए तो फिर 2 अंगुल छोटी रस्सी। अब पूरे घर के रस्सी को जोड़ जोड़ के मैया बांध करके कृष्ण को बांध रही है, लेकिन उसके कमर में 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जा रही है। परमात्मा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, गोपियां कह रहे हैं कि अरे यशोदा तेरे बच्चे के भाग्य में बंधना नहीं लिखा है, ये बंधन नहीं होता। जिसके नाम मात्र लेने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है, जिसके नाम मात्र लेने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है, भला वो बंधन में कैसे आएगा? बंधन में आएगा कैसे? बंधन में आए तो मैया थक गई, श्वेत बिंदु मैया के ललाट पर चमकने लगे, गिरने लगे, मैया पसीना पसीना हो गई। परमात्मा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये 2 अंगुल की जो रस्सी छोटी हो रही है वो 2 अंगुल द्वैतवाद है,
ये द्वैतवाद की रस्सी है और द्वैतवाद के रस्सी में परमात्मा बंधन में नहीं आ रहे हैं। कह रहे मैया मैं कैसे बंधन में आऊं? तुम्हें अगर अहम मैं और तू दो दिखाई दे रहे हैं, मैं और तू अभी दो दिखाई दे रहे हैं, मैं कैसे बंधन में? बोले अहमता ममता की बंधन में जीव, बोले अहमता ममता के बंधन में जीव बनता है, परमात्मा नहीं बनता। अहमता और ममता के बंधन में जीव को बांधा जाता है, जीव बंधा हुआ है, उसे माया ने बांध रखा है, अहम और ममता। परमात्मा बंधन में नहीं आता। मैया से कहते हैं माता तुम अहमता और ममता का त्याग करो तो मैं तेरे बंधन में आ जाऊंगा। ये प्रकृति और पुरुष दो हैं, अभी इनमें भेद है। माता तुम अभी प्रकृति और पुरुष के भेद में अभी अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। जब तक प्रकृति और पुरुष दो भेद नहीं मिट जाते, अद्वैतता की दृष्टि नहीं अगर जब तक आ जाती, मैया बंधन में मैं नहीं आता। अब मैया थक गई, बांध नहीं पा रहे, परमात्मा ने फिर कृपा किया और परमात्मा बंध गए। जाके नाम सुमिरत एक बारा, नर उतर ही भव सिंधु अपारा। जिसके नाम सुमिरन मात्र से जीव भव सागर तर जाता है, वो परमात्मा को आज मैया ने बांध दिया। उखल में ले जाकर के मैया बांध देती है कृष्ण को। ले उखल, खल उ खल, खल 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 उ खल, तो ले मैं तुम्हें उस खल से बांध देती हूं, क्योंकि खल से तुम्हारी मित्रता हो गई है, तुम्हारी मित्रता खल से हो गई है। उखल, उखल में बांध देती है मैया। मैया कार्य करने लगी, तब तक परमात्मा खींचते खींचते रस्सी गए और दो वृक्ष हैं यमला अर्जुन, परमात्मा ने उनका उद्धार कर दिया। परमात्मा ने यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार कर दिया, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। उन यमला अर्जुन वृक्ष को परमात्मा ने उखाड़ दिया, और जैसे ही यमला अर्जुन वृक्ष उखड़े, परमात्मा श्री कृष्ण उन्हीं वृक्षों के बीच में खेल रहे हैं। मैया दौड़ती हुई आई, नंद जी दौड़ते हुए आए, गोपियां दौड़ती हुई आई। अरे इतना बड़ा वृक्ष, जो इतना पुराना वृक्ष है, ये कैसे गिर गया? बिना हवा पानी बतास के कैसे गिर गया? बच्चों ने कहा मैया कन्हैया ने गिरा दिया वृक्ष। कैसे गिरा दिया भाई? बोले दोनों वृक्षों के बीच में ओखल को फंसा दिया था और जोर से खींचा और वृक्ष गिर गए। बच्चों के बात पर तो यशोदा को, नंद जी को विश्वास नहीं हुआ। वो दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के वृक्ष चले गए। नल कुबर दोनों का नाम था, कुबेर के पुत्र थे। वो दोनों यक्ष चले गए और इधर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे और भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराने के लिए बाहर जाने लगे। बछड़ा चराने के लिए भगवान जाने लगे। मधुमंगल नाम का एक मित्र था, सांडिल्य मुनि का पुत्र था। मधुमंगल के यहां रोज खाया, मधुमंगल रोज कृष्ण के यहां भोजन किया करता था। उसकी माता यशोदा जी रोज मधुमंगल को भोजन कराया करती थी। कृष्ण कहते थे तुम रोज हमारे यहाँ आकर के भोजन कर लिया करो, तब बछड़ा चराने के लिए चला करो। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल तू रोज हमारे यहाँ खाता है, भोजन करता है, हमारे यहाँ रोज भोजन करता है, कभी अपने यहाँ भी खिलाएगा? कल तुम ले आना अपने यहाँ से भोजन, हम तेरे यहाँ का कल खाएंगे। मधुमंगल मैया के पास गया, अपनी माता के पास, बोला मैया हम रोज कन्हैया के यहाँ खाते हैं, आज कन्हैया मांगे हैं हमसे कि कुछ खाने के लिए लाना, कुछ है तो दो। मैया घर में खोज रही है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इतनी गरीबी है, कुछ भी नहीं है। 4 दिन का एकदम खट्टा छाछ, एकदम खट्टा छाछ, सड़ा हुआ ऐसा कहा जाएगा कि छाछ एक हांडी में था,
मैया पूर्णिमा कहती है कि मधुमंगल इसे ले जा, तू कन्हैया को दे देना। अब मधुमंगल खुशी से लेकर चला, मैया ने छाछ दिया है आज हमें कन्हैया को अर्पण करने के लिए। अब मधुमंगल गया और एक वृक्ष पर टांग दिया। जब दोपहर का समय हुआ, बछड़ा चराते चराते सब गोप बालक बैठे भोजन करने के लिए, तो सभी गोप बालक अपने अपने घर से जो लाए हैं, कोई दही भात लाया है, कोई दूध भात लाया है, कोई पुआ लाया है, कोई पूड़ी लाया है, कोई मक्खन लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है, भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। पहले खिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। कन्हैया सभी गोल में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि कन्हैया सबके तरफ मुंह कर रहा है, ऐसा लगता है कन्हैया सबके तरफ मुंह कर रखे हैं, सभी खिला रहे हैं। तो मधुमंगल वृक्ष के आड़ से देख रहा है, मधुमंगल एक वृक्ष के आड़ से देख रहा है, हे परमात्मा, हे कन्हैया, तू माखन मिश्री खाने वाला है, तू माखन मिश्री खाने वाला है। इस गरीब ब्राह्मण के खट्टे छाछ को तू कैसे खाएगा? हे गोविंद, हे गोपाल, तू गोप बालकों के यहाँ पुआ पूड़ी खा रहा है, गोप बालकों के हाथ से माखन मिश्री खा रहा है। तू माखन मिश्री खाने वाला मेरे हाथ से खट्टा छाछ कैसे खाएगा? कन्हैया, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये अर्पण नहीं करूंगा। ये कहकर मधुमंगल अपना खट्टा छाछ स्वयं अपने पीने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मधुमंगल तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे भाई, मधुमंगल कहाँ गया? भगवान श्री कृष्ण ने देखा मधुमंगल वहां खड़ा होकर के अपने मटके में छाछ पी रहा है। भगवान श्री कृष्ण दौड़े, कहे कि अरे छलिया, अरे मधुमंगल, अरे वे मेरे लिए है, तू क्यों पीते जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण दौड़े, तब तक माखन सारा का सारा छाछ मधुमंगल पी चुका था, सारा का सारा छाछ मधुमंगल पी चुका था। और मधुमंगल जब पी गया सारा छाछ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू तो बड़ा गड़बड़ कर दिया रे मधुमंगल, ये छाछ तो तुम्हारी माता ने हमारे लिए भेजा था और तू सारा का सारा छाछ पी गया। भगवान श्री कृष्ण माने नहीं। मधुमंगल के मुख में लगे हुए छाछ को भगवान श्री कृष्ण पकड़ करके जैसे गैया बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के मुख में लगे हुए छाछ को चाटने लगे। और जैसे ही भगवान मधुमंगल के मुख में लगे हुए छाछ को चाट रहे हैं, और उसी समय ब्रह्मा जी आकाश में देख रहे हैं कि ये जो परमात्मा अवतार लिया है कृष्ण के रूप में, ये परमात्मा आजकल क्या कर रहे हैं, जरा देखे तो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो कन्हैया एक ब्राह्मण के मुख में लगे हुए छाछ को चाट रहा है, भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को, मोह हो गया ब्रह्मा जी को। ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान है ही नहीं। जो सड़े हुए छाछ को ब्राह्मण के मुख से चाट रहा है, वो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न परमात्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को मोह हो गया, परमात्मा ने मोह का निवारण किया। इस प्रकार से परमात्मा ने अनेकों अनेकों लीलाएं की, अनेकों अनेकों लीलाएं परमात्मा ने की। गोपियों के साथ लीला किया, गोपियों के साथ रास लीला किया, और परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए। और जब परमात्मा बड़े हुए तो अक्रूर जी के कहने पर कंस अक्रूर जी को भेजा भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए, क्योंकि कंस को भय है, कन्हैया से कंस को भय है। अनेकों राक्षसों को भेज चुका है, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, वत्सासुर, तृणाव्रत, शकटासुर, पुतना, इस प्रकार से अनेकों राक्षसों को भेज चुका है मारने के लिए, लेकिन कन्हैया मारे नहीं गए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, एक धनुष है, और ये धनुष अगर आप रखेंगे यज्ञ में और 7 दिन के अंदर ये टूट जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर 7 दिन तक ये धनुष नहीं टूटता है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो अक्रूर जी को कंस ने भेजा, जाइए और कृष्ण को बुला कर लाइए। अक्रूर जी गए, बलराम और कृष्ण को बुला करके ले आए। बलराम श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए,
और मथुरा आकर के गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, तो भगवान ने जा करके सबसे पहले वस्त्र, एक धोबी का उद्धार किया परमात्मा ने, एक रजत का उद्धार किया परमात्मा ने। उसके बाद फूल वाली पर कृपा किया, मालिन पर कृपा किया परमात्मा ने, एक माली पर कृपा किया परमात्मा ने। और फिर जा करके एक कुब्जा के पास परमात्मा गए, अंगराग लेकर के परमात्मा के सामने से कुब्जा जा रही थी कंस के लिए। वो कंस को अंगराग बना करके लगाने के लिए लेपन दिया करती थी। परमात्मा ने कहा, कुब्जा देवी, ये जो ले जा रही हो अंगराग, ये हमें दो, हम लगाना चाहते हैं। कुब्जा कहती है कि अरे बड़ी सुंदर बात है। कुब्जा से परमात्मा कृष्ण कहते हैं, स्त्रियम गृहीतांगम विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतिम वराननाम। हे वरानने, हे सुंदरी, परमात्मा श्री कृष्ण ने जैसे ही कुब्जा से कहा, हे वरानने, हे सुंदरी, इतना सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो? क्या तुम ये अंगराग हमें दोगी? अब जैसे ही कुब्जा को सुंदरी कहा परमात्मा ने, कुब्जा मोहित हो गई। हमें सुंदरी कह रहे हैं। और परमात्मा को कहती है कि अगर ये राग आपको मिल जाएगा अंगराग, तो इसकी और सुंदरता बढ़ जाएगी। आपके सुंदर शरीर में लग करके इस अंगराग की और सुंदरता बढ़ जाएगी। हम सुंदर अंगराग बनाती हैं, कंस के लिए आज तक बनाती आई हैं, हम ये अंगराग आपको अर्पित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंगराग लिया कुब्जा से, और कुब्जा से कहा कि हे देवी, तू तो बड़ा सुंदर है। कुब्जा के आंखों में आंसू आ गए, हम कहाँ सुंदर है कन्हैया, हम तो कुब्जा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर से कुब्जा के पैर को दबाया और दूसरे हाथ से ठुड्डी को ऐसे करके सीधे ऐसे उचका दिया, और कुब्जा सुंदरी हो गई। कुब्जा सुंदरी हो गई। कहते रिज्विम कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। परमात्मा के दर्शन का फल यह है कि जीव जो कुब्जा बना बैठा है, वो परमात्मा के दर्शन मात्र से सुंदर बन जाता है। जीव वक्र है, कुब्जा है, वो तीन जगह से टेढ़ा है। बोले उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है। परमात्मा कृपा करते हैं तो जीव गुणातीत हो जाता है, सुंदरता को प्राप्त कर लेता है जीव। इस प्रकार से जीव ही कुब्जा है। मुकुंद स्पर्शनान सद्यो बभुव प्रमोदताम। परमात्मा श्री कृष्ण से मुकुंद कहते, मुकुंद स्पर्शनाथ, मुकुंद के स्पर्श से ये प्रमोदतान हो गई, बहुत सुंदर हो गई कुब्जा। मुकुंद का मतलब क्या है? मुकुंद माने जो मुक्ति का दान दे उसे मुकुंद कहते हैं। कुंदवत, कुंद के फूल हो रहा ना, कुंद का फूल, तो कुंद के फूल के समान जिसकी दंतावली खिली हो उसे मुकुंद कहते हैं। कुंद पुष्प के समान जिसकी दंतावली खिली हो उसे मुकुंद कहते हैं। और जो मुक्ति का दाता है उसे भी मुकुंद कहते हैं। और उस मुकुंद के स्पर्श मात्र से कुब्जा खूब सुंदरी हो गई। अब इस प्रकार से कुब्जा को सुंदर बनाकर भगवान श्री कृष्ण आगे चले। और भगवान श्री कृष्ण जब चले, रंग भूमि में परमात्मा जब प्रवेश करते हैं, तो कंस ने कुबल्यापीड़ नामक हाथी को शराब पिला करके कृष्ण को कुचलने के लिए, बलराम को कुचलने के लिए तैयार कर रखा है। कुबल्यापीड़, जरासंध ने वो हाथी दिया है कंस को, जरासंध ने वो हाथी कंस को दिया है। बहुत बिगड़ेलू हाथी है। परमात्मा श्री कृष्ण चले, हाथी को छोड़ दिया गया। बलराम और कृष्ण ने दोनों मिल करके हाथी को मारा, और मार करके दोनों ने दांत को कबाड़ लिया और दांत को उखाड़ करके गदा के तरह अपने कंधे पर लग करके आगे चले। और जब आगे चले तो चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवान रंग भूमि में खड़े हैं।
चाणूर और मुष्टिक विशाल विशाल पहलवान खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। आओ हमसे युद्ध करो, हमने सुना है तुम बड़ी बलवान हो, तुमने बड़े बड़े असुरों को मारा है, अघासुर बकासुर को मारा है, धनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, पुतना को मारा, बड़े बड़े असुरों को मारा, तुम में बहुत बल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तो भाई जोड़ी ठीक नहीं है, हम कहाँ अभी बालक हैं, क्षुरावस्था में हैं, और इतने पहलवान विराट विराट, महाराज मामा आपने लड़ने के लिए हमसे भेज दिया। वहां सभा में सभी लोग कह रहे अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन कंस कहता है नहीं, तुम अपनी बहादुरी दिखाओ, तुम अपनी बहादुरी दिखाओ। भगवान ने मुष्टिक का उद्धार किया, चाणूर का उद्धार किया। एक भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिक का उद्धार किया, बलराम जी ने चाणूर का उद्धार किया, और दोनों को उद्धार करके परमात्मा श्री कृष्ण के युद्ध को देखने के लिए कंस बैठा हुआ था। ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है, और परमात्मा श्री कृष्ण एक बार गए और धनुष को देखा और धनुष को तोड़ दिया। जो यज्ञ भूमि में धनुष रखा हुआ था, परमात्मा श्री कृष्ण ने धनुष को तोड़ा, और जैसे ही धनुष को तोड़ा कंस कांप गया, सिंहासन पर उठकर खड़ा हो गया, लगता है हमारी मृत्यु आ गई, भाप गया हमारी मृत्यु आ गई। और परमात्मा श्री कृष्ण देखते देखते फान करके सीधे कंस के पास चले गए, और कंस के पास गए और परमात्मा श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ा और जोर से उसे घुमाया, और जैसे ही जोर से घुमाया कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, और कंस को रगड़ रगड़ के मामा कंस को परमात्मा कृष्ण ने उद्धार कर दिया। और परमात्मा कृष्ण ने कंस का उद्धार करते ही जीव को सुखी कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने यत्र तत्र से संक्षेप के द्वारा कथाएं मैंने 7 दिन तक आपको सुनाई। ये हरिओम मिश्र जी, धनंजयपुर गांव, बक्सर जिला, सिमरी थाना के अंतर्गत निवासी। हमने माताजी लखपतिया देवी को, हमें सौभाग्य हुआ कि हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमने श्रवण कराई। सौजन्य से उमेश मिश्रा जी, श्रीकांत भैया जी, श्याम जी भैया जी, गोपाल जी भैया जी, राम कुमार मिश्र भैया जी, और आप समस्त सज्जनों को, आप समस्त ग्रामवासियों को मैं कोटि कोटि तहे दिल से शुभकामना करता हूँ। भगवान से कहता हूँ कि आप पर परमात्मा कृपा की बारिश करते रहे, और आप सब सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, गदगद रहें। और मैं इस प्रकार से आज मैं यही कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की, पवन सुत हनुमान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, बोले नगर बस्ती की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। बोलिए भक्त भगवान की। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।